पाठ्यक्रम आज से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोग तो मैं बताने वाला हूँ जेंडर। जेंडर में होता है, जेंडर मतलब होता है लिंग, है ना। ये इंग्लिश ग्रामर का है। तो जेंडर के बारे में आज पढ़ने जा रहा था, तो कृपया करके मेरे वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, है ना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जेंडर का डेफिनेशन जो होता है, परिभाषा होता है। तो जेंडर का परिभाषा होता है, जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, है ना। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। हिंदी में होता है वह शब्द जिससे हमें यह पता चलता है कि संज्ञा नर है या मादा है। तो भी यहाँ पर संज्ञा दिया रहता है ना, नाउन दिया रहता है। उसमें हमें जेंडर के माध्यम से ही पता चलता है कि यहाँ मेल है या फीमेल है। तो उसी तो यहाँ जेंडर बोला गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं जेंडर के प्रकार के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में जेंडर जो होता है 4 प्रकार के होते हैं, है ना। हिंदी में तो 2 ही प्रकार से पढ़ते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं। तो आइए कौन कौन से है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर है 4 प्रकार से कौन कौन से होता है, देख लीजिए। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, मतलब होता है पुल्लिंग, है ना। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, मतलब स्त्रीलिंग। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, मतलब उभयलिंग। और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, मतलब नपुंसकलिंग। यहाँ जो जेंडर के 4 प्रकार से होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, है ना। इससे हम क्रमशः बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर, मतलब होता है पुल्लिंग, है ना। इसका परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में है ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रिएचर इज said to be of the masculine gender। मतलब हिंदी में चाहते हैं क्या बोलेंगे कि ऐसी संज्ञा जो किसी नर प्रजाति का बोध कराता हो, है ना। ऐसी संज्ञा जो किसी नर प्रजाति का बोध कराता हो, है ना, या पुरुष का बोध कराता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर में कौन कौन से आ सकते हैं, इसे देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से आते हैं मैस्कुलिन जेंडर में। रोहन एक लड़का का नाम है ना। बॉय मतलब लड़का, ब्रदर मतलब भाई, मैन मतलब आदमी, ऑक्स मतलब बैल, किंग मतलब राजा। ये सभी जो है नर प्रजाति के है ना। तो इसलिए इसे मैस्कुलिन जेंडर के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर फेमिनिन जेंडर के बारे में, है ना। तो दूसरा नंबर पर है फेमिनाइन जेंडर, मतलब होता है स्त्रीलिंग। इसका परिभाषा क्या होता है, देखते हैं। इसका परिभाषा होता है ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रिएचर इज said टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। मतलब हिंदी में इसे क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसे बोलेंगे कि ऐसे संज्ञा जो किसी मादा प्रजाति का बोध कराता हो, है ना। ऐसे संज्ञा जो किसी मादा प्रजाति का बोध कराता हो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। देखते हैं इसमें कौन कौन से आ सकता है। इसमें है नीता, एक लड़की का नाम है। जर्ला एक लड़की है। सिस्टर मतलब बहन होता है ना, ये भी स्त्री जाति है। वुमेन औरत, ये भी स्त्री जाति है। साहू मतलब गाय, ये भी एक मादा प्रजाति से ही है ना। क्वीन मतलब रानी। ये सभी जो है मादा प्रजाति से है। तो ये सभी जो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, मतलब ये सभी फेमिनिन जेंडर है। अब तीसरा नंबर देते हैं कॉमन जेंडर। तीसरा नंबर पर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयलिंग, है ना। इसका डेफिनेशन होता है ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल और ए फीमेल इज said टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, है ना। ए नाउन दैट डिनोट ए मेल और ए फीमेल, ऐसा संज्ञा जिसमें मेल, है ना, अर्थात जो भी नर है ना, और फीमेल मादा, नर और मादा दोनों रहता है, लेकिन वहां पर पता नहीं चलता कि इसमें केवल नर है या मादा है, दोनों वहां पर समाहित होते हैं, है ना। इसे बोलते हैं कॉमन जेंडर, मतलब उभयलिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया है टीचर। टीचर मतलब शिक्षक। तो यहाँ पर मेल भी हो सकता है ना, और फीमेल भी हो सकता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट विद्यार्थी कहा जाए तो वहाँ लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। दोनों तो हम स्टूडेंट कहते हैं।
और देखते हैं इसमें और है गेस्ट, कोई भी अतिथि आता है तो वह पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकता है। डॉक्टर है ना, चिकित्सक, वहाँ डॉक्टर स्त्री भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है। एनिमी, शत्रु जो है हमारा पुरुष हो सकता है या फिर स्त्री हो सकता है। नेवर, तो जो पड़ोसी है वह भी स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है। तो ये तो हो गया आप लोग का कॉमन जेंडर। अब चौथा नंबर देखते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। चौथा नंबर देखेंगे न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसकलिंग, है ना। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग विच इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल इज साइड टू बी of the neuter gender. A noun that denotes a thing which is neither a male nor a female is said to be of the neuter gender. हिंदी में क्या हिंदी देखेंगे तो हिंदी में इसे बोलेंगे कि ऐसे संज्ञा जो ना ही नर प्रजाति में आते हैं और ना ही मादा प्रजाति में आता है ना। ऐसे संज्ञा जो ना तो नर में आता है और ना ही मादा में आता है तो इसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाए तो यहाँ पर जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत जितने भी आते हैं उन सभी तो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। जैसे यहाँ पर बुक मतलब पुस्तक, पेन, पेन मतलब पेन, कलम है ना, और वुड, वुड मतलब लकड़ी, ऑयल मतलब तेल, ये सभी मटेरियल नाउन है ना। इन सभी मटेरियल नाउन को न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। जैसे यहाँ पर हॉनेस्टी, ईमानदारी, यहाँ पर ना तो नर का पता चल रहा है ना ही मादा का, है ना। इसी प्रकार से स्वीटनेस मतलब मिठास, तो किसी भी चीज का मिठास होता है तो वहाँ मीठा है, मीठा जो भी है वहाँ नर है या मादा है इसका पता नहीं चलता, है ना। तो इसलिए इसे किसमें रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। साथ ही साथ एक और है, वह है इंसेक्ट एंड लोअर क्रिएचर, मतलब जितने भी छोटे कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, उन्हें न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें ना तो हमें नर का पता चलता है ना ही मादा का, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का वहां पर पता नहीं चलता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। तो जैसे कि यहाँ एंड, एंड मतलब चींटी, चींटी वहां नर है या मादा है ये पता नहीं चलता, है ना। ट्राओ, ट्राओ मतलब होता है कौवा, तो ये स्त्री है या पुरुष है ये पता नहीं चलता। ये इंग्लिश ग्रामर का है ना। यदि हिंदी ग्रामर में देखा जाए तो इसका पता चल सकता है कि यहाँ स्त्री है या पुरुष है, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। तो आप लोग तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।